सुपर मार्ट से निकलते हुए बेटी बोली, अम्मी जब से मैं पाकिस्तान में आई हूँ तो लगता है कि यहाँ पे तो मॉल्स में सिर्फ खवातीन के कपड़े ही बिकते हैं। बैरून मुल्क तो मॉल्स में चंद दुकानें कपड़ों की होती हैं और बाकी दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ तो कपड़ों से शुरू होकर कपड़ों पर ही शॉपिंग मॉल ख़त्म हो जाते हैं। हर ट्रिप पर नत नई ब्रांड नज़र आती हैं। हम तो दूसरे मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान की गुर्बत के दर्दनाक अहवाल पढ़ते हैं और यहाँ तो मॉल्स भरे हुए हैं। खवातीन आराम से लॉन का जोड़ा भी 7,000 9,000 का खरीद रही हैं, तभी तो ये कंपनियां बना रही हैं। वैसे तो मामूली कपड़े भी हम पूरा साल चलाते हैं। बच्चों के कपड़े पुराने होने पर नहीं, छोटे होने पर नए खरीदे जाते हैं, वो भी महीनों सेल का इंतज़ार करते हुए गुजर जाता है टाइम। पाकिस्तान की रिपोर्टिंग करने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हैं, वो पाकिस्तान को गरीब मुल्क दिखाते और बताते हैं। यहाँ चौक चौराहों पर बड़े बड़े इश्तहारात में नए ब्रांड्स की तशहीर दिखाकर लगता है कि माशाल्लाह यहाँ बहुत खाते पीते लोग बसते हैं। शाम के वक्त हर स्ट्रीट फूड स्ट्रीट का मंजर पेश कर रही होती है। यहाँ महंगी चीज़ें दस्तयाब होती हैं, मगर रश ऐसा है कि जैसे लंगर तकसीम हो रहा हो। मैंने कहा, सोचने की बात यह है कि ख़वातीन इतने ज़्यादा लिबास क्यों बनाती हैं, चाहे वो हम पेशा मर्द हों या ख़ानदान के महरूम मर्द। जो ख़वातीन को बहुत अच्छे लिबासों में देखना चाहते हैं, वो मर्द खुद साल में कितने जोड़े बनाते हैं। किसी औरत का तशख़्ख़ुस उम्दा लिबास के साथ जोड़ना निस्वानियत की खैर ख्वाही है या बदख्वाही? क्या हम लिबास में तोले जाने वाली कोई शय हैं? यहाँ ख़वातीन को ब्रांड्स यानी शतरंज की चालों में फंसा दिया गया है। ये गोया सांप और सीढ़ी का खेल है। हम ख़रीदारी करके बुलंदी पर पहुँचने की कोशिश करती हैं, फिर नई सेल लगती है, नई ऑफर्स और नए डिज़ाइन। यूँ लगता है कि मैं तो सीढ़ी के सबसे आखिरी सिरे पर हूँ। ये वक्त का बहुत बड़ा और संजीदा सवाल है। ख़वातीन इतने कपड़े क्यों बनाती हैं? ब्रांडेड कंपनियां साल में कितनी बार सेल लगाकर ख़वातीन की मत मार देती हैं। अब हमारे मौज़ूआत इन्हीं ब्रांड्स के गिर्द घूमते हैं। सच्ची बात तो यह है कि हम एक दूसरे को नापते ही इस पैमाने में हैं। हम ब्रांड से मुखातिब के ज़ौक़ और मुआशी पस मंज़र का अंदाज़ा करते हैं। कोई ना पूछे तो हम खुद ही बातों बातों में बता देती हैं कि आपकी बेबी कितनी प्यारी है, ये इस पिंक फ्राक में बहुत प्यारी लगती है, ये मैंने मिनी माइनर से सेल में ली थी, 7,000 की 5,000 में मिल गई थी। आपकी दुल्हन कितनी प्यारी है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी इसकी पसंद मलूज़े खातिर रखी। मारिया बी को आर्डर देकर सब कपड़े बनवाए। आजकल की लड़कियां बहुत चूज़ी हैं, ऐसा वैसा पसंद नहीं करती। बात वही ख़त्म होती है कि सरमाया दराना निज़ाम का कमाल है कि हिर्स और हवस पैदा करके नीम दीवाना बना दिया जाए। खाने और कपड़े की इतनी हवस हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है कि हमारी ज़िंदगी और बेशतर मुआशी सरगर्मियों का मकसद इन्हीं दो ख्वाहिशों की तकमील है। हम सुबह उठकर यही सोचते हैं कि कल से अच्छा खाना आज के दिन को ज़्यादा पुरलुत्फ़ बनाता है। हम में से कितने सोचते हैं कि कल नमाज़ें बेजान थीं और आज खशू की क्या तदबीर हो सकती है। इतने दिन से कोई सूरह हिफ्ज़ नहीं की, रमज़ान के बाद से कुरान से ताल्लुक़ ही टूट गया है। कितने रिश्तेदार हैं जिनसे फ़ोन पर भी दुआ सलाम नहीं हुई, कितने लोग मेरे मुंतज़िर हैं। मैं आज के दिन किसी को क्या खुशी दे सकती हूँ? हम दूसरे को खुशी देने का तभी सोच सकते हैं जब खुद को खुशी देने और आज क्या पकेगा और क्या मज़ीद क्या खरीदारी करनी है से आगे सोचेंगे। जब कोई कहता है कि अपना ख्याल रखिएगा, तो सोचती हूँ कि क्या ये खैर ख्वाही है? बात तो तब बनती कि हम मुखातिब से कहें कि अपने साथ आसपास वालों का भी ख्याल रखिएगा। या आसपास वाले मामूली लोग नहीं, चाहे पड़ोसी हैं या रिश्तेदार, ये खामोश लोग अपने हकूक तलब करके हमारा मुकदमा गंभीर बना सकते हैं रोज़े हशर वाले दिन। और खुदा न खास्ता रोज़े हशर वाले दिन किसी ऐसी छोटी सी बात पर हम पकड़े गए तो हमें सीधा दोज़ख में जाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि हमारे आमाल को सही सिमत पर चला दे। अल्लाह तो हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।